headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिला प्रशासन ने केंद्रीय कारा गिरिडीह में की छापेमारी। 5 घंटे तक चली छापेमारी में कुछ नहीं हुआ बरामद। गिरिडीह जिले में मवेशी तस्कर के खिलाफ पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान। अहिल्यापुर में वाहन जांच कर 11 गाड़ियों से 73 गाय और 29 बछड़े किए जब्त। गिरिडीह से अयोध्या धाम के लिए पैदल निकला युवक, गर्मजोशी के साथ लोगों ने दी विदाई। बरगावा पुलिस ने ट्रैफिक जागरूकता को लेकर चलाया अभियान। बगैर हेलमेट पहने लोगों को पहनाई फूलमाला। नए साल के जश्न को देखते हुए गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले के सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। रविवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था को देखने के लिए खुद पहुंचे। वाटरफॉल स्थित पर्यटक स्थल पर दीपक कुमार शर्मा ने प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान और पिकेट प्रभारी सुबोध कुमार को कई दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने ग्राम सुरक्षा समिति के लोगों से भी मुलाकात की और उनको भी वाटरफॉल पहुंचने वाले पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सही दिशा बताने की बात कही। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने शहर वासियों से भी पर्यटक स्थल पर शांतिपूर्ण माहौल में नए साल का जश्न मनाने की अपील की है। भालो ना हो ना। हाँ वही तो। कल मुझे आई कार्ड इस नंबर पे दे जाने चाहिए। आई कार्ड का फॉर्मेट आप टाइप करेगा ग्राम सुरक्षा समिति में पूरी जलप्रपात संचालन समिति उसी के नाम से दे दीजिए। तो साला मेरा फोटो दिखा के बोलेगा सर, ताकि कोई आपको तुरंत पहचान ले। अगर किसी को दिक्कत है कैसे रास्ता है, ऊपर जाने का कौन सा रास्ता है, कहाँ पर क्या, आपके तो ऐसे देख के तो आप आम ग्रामीण लग रहे हैं ना, लेकिन वाले 15-20 सालों तक कोई भी केस नहीं है। ठीक है, ये वादा करते हैं ना आप लोग, तो आपको लगेंगे ये उनके वॉलंटियर्स हैं। आप उनको रास्ता बताएंगे, किसी भी कीमत पर कोई भी सैलानी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कोई गाली गलौज नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई अपशब्द बोलता भी है तो आप उससे मारपीट नहीं करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे। जो संबंधित यहाँ पर पुलिसकर्मी है या जो पदाधिकारी है उनको जाके तुरंत इसकी सूचना दे देंगे। ठीक है, साथ ही जो भी लोग यहाँ पर हैं, कमेटी के जो लोग हैं, उन सभी को हमारा निवेदन है कि अगर आपको इसके अलावा कोई यहाँ पे कोई छोटी मोटी दिक्कतें होती है तो वो मुझे बताएं। दूसरा, यहाँ जो पिकनिक स्पॉट पर मैंने जो गंदगी देखी है वो बड़ा डरावना है। अगर आप इसी तरह गंदगी यहाँ पर देखेंगे, लोग तो अभी ठीक है, समझदार नहीं, वो गंदगी फैला के चले जाते हैं, लेकिन कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष होने के नाते आपका
गिरिडीह में बहुत सारे जलप्रपात तो है नहीं, एक ही जलप्रपात है जो खंडोली में है और एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपका ये दूसरी जलप्रपात। तो आज क्या पहले भी मुझे पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग दूसरे जिलों से आते हैं और दूसरे राज्य से भी आते हैं। आज हम ऐसे ही रैंडमली बात कर रहे थे तो 4-5 परिवार से बात की, उसमें से 4 परिवार आपके वेस्ट बंगाल से आए थे, कोलकाता से, समझ रहे हैं। तो आपका सबसे पहले नैतिक दायित्व तो ये होना चाहिए कि आपके जगह पर कोई जब दूसरा आ रहा है तो आपका क्या है, वो मेहमान है। आप देखते हैं ना हमारी संस्कृति क्या है, दोना और कोना की संस्कृति है। आने वाले मेहमान को हम क्या कहते हैं, पानी देते हैं 1 लोटा और उसको हम खाना देते हैं। तो खाना तो अपना लेके आते हैं बनाते, बट हम उनको उनकी आवाभा सुरक्षित अपने परिवार के साथ यहाँ घूमें, पिकनिक का आनंद लें, पिकनिक स्पॉट का आनंद लें और सुरक्षित उसी तरह अपने परिवार के साथ वापस चले जाए। तभी आपके गिरिडीह और उसली फॉल का नाम होना है, समझ रहे हैं। तो आपके भी परिवार वाले कभी बाहर जाते होंगे तो वहाँ भी जाते हैं तो घूम के अच्छे से आते हैं ना, तो आपको भी खुशी लगती है कि चलो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ कोई हम लोग को ऐसा नहीं मिला, लोगों ने जो मिला वो सहयोग किया। तो ये जो कमेटी आपने बनाई है बहुत काबिले तारीफ़ है और कमेटी के लोग पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ पारंपरिक हथियार भी है, उसको ले करके घूमते हैं और एक कमेटी के जिम्मे ही पूरा पिकनिक स्पॉट ही आपको सुरक्षित रखना है। दूसरी बात कि कभी भी अगर आपकी कमेटी में कोई ऐसा लोग जो आपके अपना स्वार्थ के हिसाब से काम करने लगे तो उसको निकाल दीजिए। आपका निजी स्वार्थ यहाँ हितकारी नहीं है, स्वार्थ आपका कमेटी का है। और कमेटी का नियम क्या है, कमेटी का स्वार्थ क्या है कि लोग अच्छे से हैं, जो 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये आप कलेक्शन करते हैं उसको यहाँ के प्रोडक्टिव काम में लगाएं, इस पिकनिक स्पॉट को और ऐसा आगे ले जाएं ताकि अधिक से अधिक सैलानी यहाँ पर आए, आपको और रेवेन्यू जनरेट होगा। हो सकता है आने वाले समय में सरकार इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दे। आपने देखा होगा कि ऐसे झारखंड के कितने स्थानों को पर्यटन स्थल बना दिया गया है, सरकार मदद करती है उसमें। और डेवलप देखिए कितने सारे हो गए, अब वहाँ पर रेवेन्यू मॉडल हो गया, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया, वहाँ के जो ग्रामीण थे। जैसे अगर कल को ये डेवलप होगा तो जो आज आप इस कमेटी में है सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी, आपको मिलेगी, क्योंकि आपने इसको सुरक्षित रखा, संजो के रखा। बहुत खुशी लगी कि इन्होंने कहा कि लकड़ी हम लोग बचा के रखे हैं, जंगल सुरक्षित रखे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप जो भी हैं आपको लोग चिन्हित करके, मैंने कहा है इनको कि 30 या 32 लोग आपकी कमेटी में हैं, उस कमेटी को पुलिस की तरफ से और इनके हस्ताक्षर से आई कार्ड एक इशू किया जा रहा है और आपको आई कार्ड दिया जा रहा है बहुत भरोसे के साथ और विश्वास के साथ, क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे। और पुलिस का जो भी है, जो भी दिक्कतें हैं पुलिस को, या पुलिस हमेशा तो यहाँ रहती नहीं है, लेकिन बाकी सुरक्षा की जवाबदेही आपको ही करनी है और हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी रहेगी। और पूरे पिकनिक में अभी दिसंबर से जनवरी माह तक, या जब तक पिकनिक खत्म नहीं होगा, 30-35 लोग यहाँ पर थाने से और हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहेंगे। वो सभी देख रहे हैं, आपने सीटी बजाए सबको अलर्ट कर रहे थे। आपके भी जो जवान तैराक हैं, एक्सपर्ट हैं, वो जो भी डूबने वाले जगह है उस जगह पर हमेशा अल्टरनेट करके ड्यूटी करेंगे। कोई 11 बजे से 2 बजे कर लिया, क्योंकि 11 से शाम 6 बजे तक एक ही लड़का खड़ा रहेगा तो थोड़ा उसको उबाऊ हो सकता है, इसलिए 2 शिफ्ट में ड्यूटी करा दीजिए, वो वहाँ पर रहें। और कल से जब आपको थाना प्रभारी आयुक्त कि अगले दिन सुबह उठ करके आप 1 घंटे पहले आ जाए और सारे चीज़ों को समेट करके उसको या तो जला दें या बोरे में डाल करके कूड़ेदान में फेंकवा दें, समझ गए। तभी आपके पिकनिक स्पॉट पे आज 2 लोग आए तो कल 20 लोग आएंगे, परसों 200 लोग आएंगे, लेकिन गंदगी फैलाएगी तो संख्या दिनों दिन कम होती जाएगी, ठीक है। तो वो देखिएगा कि गंदगी सुबह में जरूर साफ करें, लोगों को स्वच्छ माहौल दें, स्वच्छ जगह दें। कोई यहाँ पर इतने सारे जो है अभी जिनको देखिए रोजगार भी मिल गया, कोई गोलगप्पा लगाया हुआ है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, लेकिन उसी से अपना घर का परिवार वो रोजगार तो पाल रहा है ना। तो आपने सोचिए 35-36 लोग जितने लोग भी हैं और इतने जो लोग यहाँ पर आज दुकान लगा रहे हैं उसको एक तरह से रोजगार सृजन भी हो गया। वो कोई बदमाशी तो नहीं करेगा ना, कोई चोरी छुनताई नहीं करेगा, आराम से उसका 500-1000 रुपया यहाँ पर प्रतिदिन की कमाई हो जाएगी और अपने बच्चों को पढ़ाएगा और बाकी परिवार की देखभाल करेगा। तो आप लोग अच्छे से अपना ड्यूटी करिए, मैं बीच बीच पे आऊँगा और हम काफ़ी समय, आपने देखा हम कम से कम 2 से 3 घंटा यहाँ पर बिताएं। आने वाले किसी भी सैलानी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके अलावा कभी किसी को दिक्कत होगी तुरंत मुफस्सिल थाना प्रभारी यही हमारे कमलेश, पहचानते हैं आप सब इनको, या यहाँ के प्रधान भी होंगे, मुखिया भी होंगे, वो भी जानते होंगे, तो उनको अपनी समस्याएं बताइए। और कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ग्राम सभा आपका है ना, ग्राम सभा में बैठिए, छोटे मोटे विवाद यही निपटारा कीजिए। रेवेन्यू किसी से इतना ज़्यादा, जैसे गाड़ी कोई लगा रहा है तो अभी कितना रुपये लेते हैं,
20 रुपया। अगर कभी बढ़ाने का हो तो आप एक बार जरूर थाना प्रभारी से बात कर लेंगे। किसी को ऐसा अनावश्यक भार नहीं देना। 20 रुपया जेन्युइन है। अगर कल को बढ़ाएंगे भी तो उसमें 2 रुपये या 5 ही रुपया बढ़ाएंगे, लेकिन केंद्रीय कारा गिरिडीह में जिले की डीसी नमन प्रिय शिलकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान सभी वार्डों को खंगाला गया। लगभग 5 घंटे तक चली इस छापेमारी में कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। शनिवार की मध्य रात्रि को शुरू किया गया ये जांच रविवार सुबह तक चलती रही। जिला प्रशासन ने इस छापेमारी की पुष्टि की है। बताया गया कि समय समय पर जेल की जाँच की जाती है, इसी के तहत जांच की गई है। इस छापेमारी में सरिया बगोदर अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता, डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी सजदा परवेज, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, सरिया बगोदर एसडीपीओ नौशाद आलम, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह के नेतृत्व में दोहडी मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान मवेशी लदे 11 गाड़ियों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों से 73 गाय और 29 बछड़े को मुक्त कराया गया। मवेशियों को वाहन से ले जाने के सभी मापदंड का उल्लंघन कर तस्करी की जा रही थी। सभी वाहनों को बिहार से धनबाद के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा था। इतनी संख्या में गौवंश पकड़े जाने के बाद जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा पशु चिकित्सकों की टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचे और सभी गौवंशियों की वेटनरी डॉक्टरों द्वारा जांच की गई। मौके पर जिले के एसपी ने कहा कि उनका अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्करी के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के क्रम में कल रात गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अहिल्यापुर के रास्ते पशु तस्करों के द्वारा अवैध रूप से 11 वाहनों के माध्यम से पशु तस्करी की जा रही है और अहिल्यापुर थाना प्रभारी को इस संबंध में सूचना दी गई। उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें सभी वाहनों को पकड़ा गया, जब्त किया गया है और इसमें पशु तस्करों ने एक नया मोडस ऑपरेंडी अपनाया है। कुछ दुधारू पशुओं की आड़ में कुछ स्लॉटरिंग के लिए पशु ले जाए जा रहे थे, जिसे जब्त किया गया है और अविलंब कुछ पशुओं को क्रूरतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक ठूस कर ले जाया जा रहा था, जिनके शरीर पर कुछ जख्म भी थे। अविलंब चिकित्सक को संपर्क करके उनके इलाज की व्यवस्था कराई गई। दुधारू पशुओं और बाकी जो स्लॉटरिंग के लिए भी ले जाए जा रहे थे उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है और पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत प्राथमिकी है वो दर्ज की जाएगी। और अब तक पूरे लगभग पिछले विगत 4-5 माह के अंतराल में लगभग 793 गोवंशीय पशुओं को मुक्त कराया जा चुका है और लगभग 70 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है और गिरिडीह पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है अवैध पशु तस्करी के खिलाफ, वो कार्रवाई आगे निरंतर जारी रहेगी। सर, भी गौवंश को कहाँ पे ले जाया जाएगा? जो दुधारू है उसको जो दुधारू है वो भी दूसरे जिले में ले जाया जा रहा था और दूसरे जिले के बाद फिर अन्यत्र ये ले जाते हैं। तो कुछ कन्फेशन उन्होंने, जो ड्राइवर है उन्होंने किया है। चूँकि वो उससे हम लोगों को और आगे अनुसंधान करना है तो इसके बाद अनुसंधान के बाद ही बाकी चीज़ें बताई जाएंगी। सर, दोनों का अलग अलग केस बनना है सर? अभी हम लोगों ने यही तय किया है कि जो भी स्लॉटरिंग के लिए ले जाए जा रहे थे उस पर बोवाइन एक्ट के तहत केस होगा और जो नॉन स्लॉटरिंग पर्पज से पशुओं की तस्करी की जा रही थी, जिसके कागजात भी नहीं थे लेकिन जिन्हें क्रूअल्टी से ले जाया जा रहा था, उनके विरुद्ध भी अलग कांड दर्ज होगा। तो दोनों पशुओं को सर गौशाला ले जाएगा कार्रवाई को? हम लोग देखते हैं, हम लोग इस संबंध में चिकित्सक से विचार विमर्श करके गावा पुलिस के द्वारा रविवार को थाना मोड़ के पास ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों बाइक सवार को फूलमाला पहनाकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए। बाइक चालकों को हेलमेट पहनने की अपील की गई। इस जागरूकता अभियान में गावा बीडीओ महेंद्र रविदास, तीसरी इंस्पेक्टर वीरेंद्र टोपो, गावा थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात, एएसआई दीपक कुमार, एएसआई प्रवेश चौधरी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह सहित कई पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने ट्रैफिक नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया। मौके पर इंस्पेक्टर वीरेंद्र टोपो ने कहा कि ट्रैफिक जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाएगा। इस दौरान बिना हेलमेट का बाइक चलाते व ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सर अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। राम भक्तों में इसको लेकर बड़ी आस्था है। इस दिव्य क्षण के दर्शन के लिए राम भक्त अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। गिरिडीह के मकतपुर के रहने वाले राम भक्त प्रेम राम पद यात्रा करते हुए अयोध्या धाम के लिए निकल पड़े हैं। प्रेम राम का सफर रविवार को गिरिडीह से आरंभ हुआ है और वह लगभग 25 दिनों के बाद राम नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। रविवार को अयोध्या यात्रा पर निकले राम भक्त को स्थानीय लोगों ने खूब गर्मजोशी के साथ विदा किया। इस दौरान लोगों द्वारा जय श्री राम के जयकारे के साथ राम भक्त को विदाई दी गई। यात्रा पर निकले राम भक्त ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर उनकी बड़ी आस्था है। उनकी भक्ति और दर्शन के उद्देश्य से यह अयोध्या नगरी के पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं। अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे पैदल यात्रा। गांवा के ग्रामीणों ने नाली का गंदा पानी सड़क पर बहाने को लेकर हस्ताक्षर युक्त आवेदन गांवा सीओ अविनाश रंजन को देकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि गांवा काली मंडा से देवी मंडा जाने वाले मुख्य सड़क पर घर का नाली का गंदा पानी रोड पर बहाने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। गंदा पानी बहने से संक्रामक बीमारी फैलने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मौके पर जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। मतलब बिल्कुल हम लोग परेशान हो गए। इसमें होगा सर, एक दिन प्रशासन लेके आपको खड़ा करना होगा सर। सबसे पहले नोटिस चाहिए ना, सिस्टम कुछ चीजें बगैर कार्रवाई के सर इन लोग बस नहीं, हमको बस वाला तो नहीं क्यों मतलब, बस वाला तो बाद में ना, डायरेक्ट पहले जो जिसने उससे पैसा ले रहा जो उसने खाना बैठाया है ना, वसी करके आटा कुछ पड़ा हुआ है।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से लंगटा बाबा कॉलेज में आयोजित शतरंज चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 1 जनवरी को मेघालय के लिए रवाना होंगे। इसकी जानकारी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कमल नयन सिंह ने शहरी क्षेत्र के रंजीत रेस्ट हाउस में दी है। उन्होंने बताया कि 25वां ईस्ट जोन अंतर शतरंज टूर्नामेंट 2023-24 विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से लंगटा बाबा कॉलेज में आयोजित करवाया गया था, जिसमें 5 लड़के और 4 लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और अब ये सभी प्रतिभागी चैंपियनशिप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में आयोजित शतरंज चैंपियनशिप में प्रदर्शन करेंगे। महिला खिलाड़ी 3 से 6 जनवरी और पुरुष 8 से 11 जनवरी तक मेघालय में खेलेंगे। उन्होंने बताया कि महिला टीम में रक्षित सहाय, दिविका गुप्ता, सपना कुमारी और खुशबू रानी तथा पुरुष टीम में रुपेश कुमार सोनी, भास्कर गुप्ता, देवानंद साव, दिनकर कुमार एवं विक्की कुमार हैं। वहीं टीम मैनेजर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार होंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की ओर से ईस्ट जोन चेस टूर्नामेंट 2023-24 का आयोजन लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें महिला और पुरुष 2 टीमों का चयन करना था यूनिवर्सिटी लेवल पर, और वह 21 और 22 तारीख को यह टूर्नामेंट लंगटा बाबा कॉलेज के प्रांगण में कराया गया था, जिसमें 5 लड़के चयन किए गए और 4 लड़कियां चयन की गई। अब ये दोनों टीमों को अलग अलग तिथियों में, महिलाओं को 3 से 5 जनवरी और पुरुष की टीम 8 से 11 जनवरी को मेघालय में टूर्नामेंट का चैंपियनशिप होगा, जहां ये लोग खेल का प्रदर्शन करेंगे। कई यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी वहां जाएंगे, जिसमें विनोबा भावे की तरफ से मैं सबको कल भेज रहा हूं, यहां से रवाना करूंगा। हरी झंडी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के झंडा दिखलाते हुए लोग यहां से रवाना होंगे। इस टीम की लड़कियां जो खास करके काफ़ी उत्साहित हैं और जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और कुछ कर गुजरने की भी इच्छा मन में रखती हैं। हम भी आशा और विश्वास के साथ इन्हें शुभकामनाएँ देते हैं कि आप जाएं और इस चैंपियनशिप में चेस टूर्नामेंट के आप बढ़िया से बढ़िया पदक हासिल करें। जो ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है, 27 तारीख से लेकर के 21 दिसंबर तक यह चल रही है और इसके प्रशिक्षक हैं, रिटायर्ड हैं बैंक मैनेजर से, और श्री अशोक कुमार सिन्हा जी जो न्यू बरगंडा निवासी हैं, और ये प्रशिक्षण बच्चे और बच्चियों को दे रहे हैं। बहुत सारा टिप्स भी इन लोगों ने इनके द्वारा ग्रहण किया है, जो मेघालय में काम आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या नाम हो सर आपका? कमल नयन सिंह। मेरा नाम रक्षित सहाय है
अब हम लोग यहाँ पे गिरिडीह में चेस कैंप में खेलने आए हैं। इससे पहले हमारा इंटर कॉलेज हुआ था ललिता बाबा कॉलेज मिर्ज़ापुर में, और वहाँ का डेट था 22 से लेकर के 21-22 तक का डेट था। तो वहाँ पे संत कोलंबस की टीम हमारी विक्ट्री हुई और इसीलिए हमारा सिलेक्शन वीडियो यूनिवर्सिटी के द्वारा आगे बढ़ा। और अब हम लोग को ईस्ट जोन खेलने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ईस्ट जोन खेलना है। लड़कियों का कंपटीशन वहाँ जनवरी 3 से जनवरी 6 तक है और लड़कों का कंपटीशन वहाँ 6 तारीख से 8 तारीख तक है। 8 से 11 है लड़कों का कंपटीशन। तो हम लोग अब यहाँ पे कैंप में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर के माध्यम से हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है। हमें कोच सब अलॉट हुए हैं, तो हमारा यही है कि वहाँ जाएं और अपना जितना अच्छा भी प्रैक्टिस किए हैं वो हम लोग अच्छे से करें ताकि जीत सके वहाँ का कंपटीशन। कहाँ होना है टूर्नामेंट? मेघालय यूएसटीएम में, यूएसटीएम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 108वें एपिसोड में देशवासियों को गुजरे साल व आने वाले साल 2024 की बधाई और शुभकामनाएं दी। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे 2023 में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, देशवासियों की मेहनत और लगन से उन्हें उम्मीद है कि साल 2024 में भी भारत विश्व की नई ऊंचाइयों को छुएगा। गिरिडीह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने सुना। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 एवं 6 में भाजपा के कार्यकर्ता और नागरिकों के साथ प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा के विनय कुमार सिंह ने पीएम की मन की बात को सुना। कार्यक्रम के संबंध में विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि मन की बात में पीएम ने सीधे देश की जनता से संवाद किया। उनके द्वारा की गई मन की बात एवं आपसी संवाद से देशवासी काफी लाभान्वित हो रहे हैं। मौके पर कार्यक्रम के सह प्रभारी सुनीत सिंह, भाजपा जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमित पासवान, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव कुमार, कुंदन सिंह राजपूत, निशु सिन्हा, आशीष कुमार, निगम कुमार, वसंत दास, राहुल ताती, मोहन ताती सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया। स्कूल को शुरू करने वाले अरविंद ओराव कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके इस प्रयास से बेहतर परिणाम मिलने लगे तो गांव वाले भी उनके साथ जुड़ गए। अपनी भाषा में पढ़ाई की वजह से बच्चों के सीखने की गति भी तेज हो गई। हमारे देश में श्री माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात आज गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 5 और 6 के सभी भाजपा सहयोगियों और नागरिकों के साथ हम लोग सुने। इसके प्रभारी मैं था और मेरे सहयोगी पूर्व जिला मंत्री भाजपा के श्री सुनीत सिंह जी थे। इस अवसर पर जो है सभी लोगों ने जो सीधे प्रधानमंत्री जी देशवासियों से संवाद करते हैं और आज जो है एक फिजिकल फिटनेस और अन्य चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी ट्राइबल्स के लिए अपने विचार दिए सभी को। और प्रधानमंत्री जी का जो है स्पष्ट जो है इसमें है संकल्पित है कि 2047 तक देश के सभी देशवासी आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत एक जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग जो है मोदी जी ने जो 4 मंत्र दिए हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाएगा, युवाओं को जो है इसमें भागीदारी निश्चित करनी होगी, किसानों को भागीदारी निश्चित करनी होगी और गरीबों को लेकर करके चल करके विकसित राष्ट्र की कल्पना की गई है। भाजपा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी द्वारा रविवार को ठंड को देखते हुए गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत के कोयमारा गांव में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर प्रोफेसर विनीता ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए लोगों को कंबल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी सेवा पहुंचे, यही निरंतर प्रयास करती रहूंगी। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प के तहत लोगों को केंद्र सरकार के योजनाओं की भी जानकारी दी।
मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अनूप सिन्हा, राजेश गुप्ता, दीपक पंडित, संगीता सेठ, सावित्री भारती, रंजीत वर्मा, सुनीता देवी, अमित आर्या आदि उपस्थित थे। सड़क और एक्सीडेंट में नहीं रहे, हर घर जाए। हम लोग भारत माता के पुत्र हैं, हम लोग प्रधानमंत्री का मनधन के थे हैं। उनके हर कार्यक्रम को हम लोग आज आ जाइए दादी इधर। भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद ये ले किरण वर्मा दीजिए। किरण वर्मा, जिसका नाम तो कहेगा भाई आएगा। मैडम रुकिएगा ऐसे, यहाँ सामने दीजिएगा। इधर देखिए, इधर घूम चलो इसका है कि नहीं, उधर धूप आ जाएगा। हाँ शांति धूप है, स्थापित है। अब तो चेहरा फोटो ना खींचो, फोटो तो निकलो जीतो तो इधर देखिए भी, इधर इधर देखिएगा, इधर दमादे कमी दहेज देख भेजिए, ये हम लिख दें करें। बेहतरी उड़ा सब यहीं रुकिएगा ना के लिए एक बार, ठीक है? हाँ रीजन में आप फिर को पहले पुकार दो, पहले तो मम्मी नमस्कार, प्रणाम, जोहर। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश मंत्री भाजपा महिला मोर्चा। आज हम लोगों ने गिरिडीह के उदनाबाद पंचायत में कोई मारा ग्राम में जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, माताएं हैं, विकलांग बुजुर्ग हैं, उन सभी के बीच में हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है। और ये लगातार सेवा कार्य जारी है हम लोगों का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्तागण सिपाही की तरह लगभग सभी गांवों में इस ठंड को देखते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास होता है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, चूँकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है कि भारत हमारा विकसित हो और विश्व गुरु में भारत का अपना एक नाम हो। तो उसी के तहत हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और हमारे साथ नगर के नगर मंत्री समीर दीप जी, अमित आर्या जी, जिला अध्यक्ष संगीता सेठ जी,
अनूप सिन्हा जी, सावित्री भारती जी, मंडल के मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, दीपक पंडित जी, सीताराम वर्मा जी के साथ बहुत सारे भाजपा कार्यकर्तागण थे और सैकड़ों महिलाओं और बुजुर्गों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।